रात के करीब 11 बजे थी। बारिश लगातार हो रही थी और आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। अमन अपनी बाइक पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसे अपने दोस्त की शादी में पास के किसी गांव में जाना था, लेकिन रास्ता भटककर वह एक अजीब जगह पहुंच गया। उस जगह का नाम था भैरवपुर। गांव के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लाल कलर से लिखा था, सूरज ढलने के बाद यहाँ मत रुकना। अमन हल्का सा मुस्कुराया। लोग भी ना डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही वह गांव के अंदर गया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा गांव बिल्कुल शांत था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और गांव के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत बड़ा काला पेड़। उसकी टहनी शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अंधेरे में हाथ बढ़ाकर किसी को पकड़ना चाहता हो। अमन ने सोचा शायद लोग सो चुके होंगे। उसने बाइक रोकी और पास के एक पुराने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, यहाँ क्यों आए हो बेटा? अमन बोला, रास्ता भटक गया हूँ, बस रात भर रुकना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक डर में बदल गया। उसने तुरंत अमन का हाथ पकड़ा और अंदर की ओर खींचा और कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रात में बाहर मत निकलना। अमन ने कहा, इतना क्यों डर रही हो? बूढ़ी औरत धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर उस काले पेड़ की ओर देखने लगी। फिर कांपती आवाज़ में बोली, हर अमावस की रात वो पेड़ किसी एक इंसान की जान लेता है। अमन अब डर गया था। उसने कहा, मतलब? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले तब गांव वालों ने गांव की खुशहाली के लिए एक पेड़ के नीचे एक बड़ी पूजा करवाई थी। पूजा पूरी रात चली थी, लेकिन सुबह जब गांव वाले उस पुजारी के पास पहुंचे तो वो पुजारी उसी पेड़ के नीचे मरा हुआ मिला। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और शरीर पर मिट्टी जैसे काली लकीरें बनी थी। उस दिन के बाद से हर अमावस की रात गांव का कोई न कोई इंसान उस पेड़ के नीचे मरा हुआ मिलने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पूरा गांव डर में जीने लगा। अचानक ऊपर छत में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। अमन डर गया। उसने कहा, ये क्या था? बूढ़ी औरत ने धीरे से बोला, वो आज की मौत ढूंढ रहा है। इतना सुनते ही पूरे घर की लाइट चली गई। कमरे में गहरा अंधेरा फैल गया। अमन ने खिड़की के बाहर कुछ देखा। काले पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कार थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे अमन की तरफ इशारा कर रहा था, आओ। उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। अमन घबराकर पीछे पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था और बूढ़ी औरत भी गायब हो चुकी थी। अब घर पूरी तरह खाली था। अमन कांपते हुए दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर पूरा गांव खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। सबकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरे पे मिट्टी लगी थी। सब एक साथ बोले, पेड़ भूखा है। अमन पीछे हटने लगा। उसे लगा यही मौका है। वो भागकर बाइक पर बैठा और पूरी स्पीड में गांव से निकलने लगा। वो जितना आगे जाता उतना ही उस काले पेड़ के पास पहुंच जाता। अब बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। अचानक बाइक बंद हो गई। अब तुम्हारी बारी है,
अमन के पीछे से आवाज़ आई। उसने कांपते हुए पीछे देखा। वो छोटा लड़का उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और लेकिन एक डरावनी मुस्कान थी। काले पेड़ की शाखाएं जमीन से निकलकर अमन के पैरों पर लिपट गई। उसे घसीटते हुए पेड़ की तरफ ले जाने लगी। अमन पूरी ताकत से चिल्लाया। धीरे धीरे अमन उस काले पेड़ के अंदर समाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को अमन की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और चेहरे पर डर जमा हुआ था। आज भी लोग कहते हैं अगर कोई रात में भैरवपुर गांव के पास से गुजरता है तो उन्हें एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता है, पेड़ तुम्हें बुला रहा है।